सर मैं आपके सामने अब एक केस स्टडी रखना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक युवा है, रोहतक से है, और वो अपने परिवार को ये कहते हैं कि भाई मेरे को सरकारी नौकरी के पेपर नहीं देने, मुझे तो अपना कुछ स्टार्टअप बनाना है, लेकिन माता पिता मान नहीं रहे। तो आप किसकी तरफ हैं? देखिए, मैं तो हूं यूथ के साथ। यूथ के साथ इसलिए हूं मैं बताना चाहता हूं। मैं चाहता था बेटे को, मैं कहा तू मेडिकल लाइन में जा। तो बेटा मेरे को कहने लगा, कहा पापा, कहा मैं मेडिकल लाइन में तो नहीं चलता। मैं कहा क्या करागा बता। कहा मैं तो एडवोकेट बनना। मैंने उल्ट का बोल लिया नहीं उसको। तुमने जो करना वो कर, मैंने नहीं उसको कहा। आज वो लॉ ही कर रहा, जो उसने सोचा है उसने वही कर रहा है। बिटिया ने जो सोचा है बिटिया वो कर रही है। बिटिया ने भी जो कहा था कि मैं ये करूंगी, वो भी उसी लाइन पे है, और बेटे ने जो कहा था वो भी उसी लाइन पे है। देखिए, मैं यश जी आपके माध्यम से सभी बच्चों के माँ बाप को ये कहना चाहूंगा, हम बड़ी गति से फास्ट ग्रोविंग है, आगे गति से बढ़ रहे हैं। आज बच्चों के पास एक विजन भी है, उनकी एक सोच भी है, क्योंकि वो, मैंने कहा है कि आजकल जमाना ऐसा आ गया, वो हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया का ऐसा नेटवर्क हमारे पास है कि बच्चा जो आगे सोच रहा है उसको हेल्प करिए, बच्चे को समय दीजिए। माँ बाप से कहूंगा, उनके साथ बैठना भी चाहिए, हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए। बात सुन करके जो वो करना चाहते हैं उसके अंदर हेल्प करनी चाहिए। 2014 से पहले यश जी हमारे हरियाणा के अंदर लगभग, मुझे नहीं मालूम है, मेरे ख्याल से 200-250 स्टार्टअप होंगे। 2014 इतने होंगे, मेरे फिगर ध्यान में नहीं है। लास्ट 500 होंगे अगर हुए तो, पर 200-250 मेरे को ऐसा लग रहा है कि 200-250 2014 से पहले स्टार्टअप थे। आज इन 12 वर्षों के अंदर हरियाणा में 12,500 स्टार्टअप हैं, 12,500। और 12,500 में से यश जी 17 यूनिकॉर्न में तब्दील हो गए हैं। 17 स्टार्टअप यूनिकॉर्न में गए हैं, जिनकी 100 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, यूनिकॉर्न के अंदर तब्दील हुआ है। और आपके सामने है, इसी से आप अंतर लगाइए कि देश किस गति से बदला है। मैं यूथ से भी ये कहना चाहूंगा, अच्छी बात है कि आप जो सोचा है, आप नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। एक तो नौकरी खोजता है, स्टार्टअप्स के अंदर तो आप नौकरी देने वाले बनते हैं। जब आपने स्टार्टअप शुरू किया यश जी, कितने 2000 बच्चे कितने लगे हुए इसमें आपके पूरे? लगभग 2000 सर। 2000 अभी बता रहे थे ना, मैं सुन रहा था। 2000 के करीब में आपने युवाओं को रोजगार दिया है, स्टार्टअप शुरू किया। ये प्रेरणा है जी। और मैं तो स्टार्टअप्स को बुलाता भी हूं, और उसके लिए हमने स्टार्टअप्स पॉलिसी भी बनाई है। स्टार्टअप्स पॉलिसी के साथ बच्चों को किसी प्रकार की अपना काम खड़ा करने में समस्या भी ना आए। अभी मैंने, हम यूनिवर्सिटी में बैठे, हमारे वाइस चांसलर बैठे हैं, अभी बुलाया भी था। मैंने पिछले बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि बच्चे अगर हमारे यूनिवर्सिटी विषय के ऊपर रिसर्च करती है तो उसको हम 20 करोड़ रुपए का वो फंड मैंने अलॉट किया था। सभी यूनिवर्सिटियों को वो मैंने जारी भी किया है, ताकि बच्चे हमारे रिसर्च करें, नई नई चीज के ऊपर रिसर्च करें। और नई चीज पे रिसर्च करेंगे। लगभग मेरे पास 600-700-800 के करीब एप्लीकेशनें फाइनल हुई है। काफी एप्लीकेशनें, सुझाव लोग बच्चों के आए थे कि हम इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, इस पे रिसर्च करना चाहते हैं। बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी के पास आई है, और उनमें से जो भी मान ले उसका प्रोडक्ट बनता है या कोई आइटम बनती है रिसर्च करने के बाद, जिसका समाज को लाभ होता है, तो वो हमारे यूथ को भी उसका लाभ मिलेगा। हम उसके ऊपर भी
गति से काम कर रहे हैं ताकि हमारे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा सके। और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक की योजना चलाई जी। मुद्रा बैंक के माध्यम से कि यूथ को अगर वो अपना काम करना चाहता है तो उसको पैसे की दिक्कत ना आए, उसको आगे बढ़ाया जा सके मुद्रा बैंक योजना के तहत। और उसका भी बहुत बड़ा बजट मुद्रा बैंक के तहत यूथ को पहुंचाने का काम किया है। देश भर के अंदर अगर हम बात करें 100 यूनिकॉर्न बन चुके हैं देश के अंदर जी। तो उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। और सरकार पीछे खड़ी है यूथ के जी, क्यों आगे बढ़े, कितना आगे जाए तो सरकार पीछे से पूरा सपोर्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो ये भी कहता हूं यूथ को कि अगर आपको कोई बात है, कोई विषय है, मेरे को आकर के मिल सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं आकर के, हम आपकी कहां हेल्प कर सकते हैं। हमारे अधिकारी लगे रहते हैं, अधिकारी हमारे यूथ को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। और उसके अंदर हमने हर यूनिवर्सिटीज के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स खोला है ताकि हमारे यूथ को वहां पर भी यूनिवर्सिटी के अंदर उन सब विषयों की जानकारी मिल सके, ताकि वो अपने विजन को, अपने योजना को आगे बढ़ा सके। उसको लेकर के हम निरंतर लगातार यूथ की हेल्प करते रहते हैं। और भी अगर कोई बैंक से कहीं हेल्प की जरूरत होती है वो भी करवाने का काम हम करते हैं।